दोस्तों, कन्हैया मेरा के नाम की एक व्यक्ति है जिसका पत्नी कांस्टेबल के पद पे राजस्थान पुलिस में तैनात है। रोज सुबह ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलती थी, लेकिन उसका पति कन्हैया मेरा जब अपनी पत्नी को कॉल लगा रहा था तो फोन कॉल पे बातचीत नहीं हो रहा था, यानी फोन कन्हैया मेरा का लग ही नहीं रहा था। तभी कन्हैया मेरा परेशान हो जाता है, अपने साले को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी दीदी अनीता मेरा से बात हुई या नहीं हुई, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तभी उसका साला कहता है, जीजा आपको मालूम नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, हो सकता है कि दीदी की ड्यूटी वहीं पर लग गई हो। जैसे ही कन्हैया मेरा ने इस तरह की बात सुना, उसने कहा साले को, चलो चल करके हम लोग देखते हैं कि जो घटनास्थल है वो काफी दूर था नहीं। तो इसके बाद जीजा और साला दोनों घटनास्थल पे पहुंच जाता है। दो जो भी पुलिस वाली महिला वहां पे आसपास में दिखाई दे रही थी, हर पुलिस वाली महिला के पास वो दोनों जाते हैं, जाकर के देखने की कोशिश करते थे, उनसे पूछते भी थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे कि अनीता मेहरा का कोई पता चल जाए, कोई खबर लग जाए। अब इस परिस्थिति में न तो कोई उन्हें खबर लग रही थी, न ही फोन नंबर मिल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पे पड़ती है। पुलिस वाला पूछता है कि क्या बात है, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसको तलाश कर रहे हो? तो कहता है कि हमारी जो पत्नी अनीता मेहरा और राजस्थान पुलिस में तैनात है वो मिल ही नहीं रही है। तभी वहां पर कहता है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ था, इस हादसे में कई सारे लोग घायल भी हो गए। कुछ पुलिस वाले उन घायलों को पहुंचाने के लिए अस्पताल की ओर गए, आपको अस्पताल जाके देखना चाहिए। जैसे वो अस्पताल पहुंचता, अस्पताल पहुंचने के बाद वहां पर भी कई सारे पुलिस वालों को तलाश करता है, उसकी पत्नी वहां पर भी अनीता मेहरा नहीं दिखाई देती है। आखिरकार वो थक करके जो घायल होता है उसके पास जाता है, वहां पर अनीता मेहरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भी अनीता मेहरा नहीं मिलती है। तो कहता है तुम्हें मोर्चरी की तरफ जाना चाहिए, वहां पर भी कुछ पुलिस वाले, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी वहां पर हो। मोर्चरी यानी शव घर, यानी लाश के घर के। मोर्चरी के पास जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो वो पुलिस वालों के बीच देख रहा था, तो उस पुलिस वालों के बीच उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही। तभी एक लाश पे उसकी नजर पड़ती है। उस लाश पे एक पूरी तरह से एक सफेद चादर उठाया हुआ था, वो अपने, लेकिन पैर का जो हिस्सा था ना, वो चादर से बाहर निकला हुआ था। जैसे उस लाश के पैर के हिस्से पे देखा, वो जोर जोर से वहीं पे चीख चीख करके रोने लगता है। उसकी उस रोने के दहाड़ को, चीख पुकार सुनने के बाद जितने भी आसपास के लोग थे, सबकी नजर उसके कन्हैया मेहरा के ऊपर पड़ जाता है। कन्हैया मेहरा से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो कहता है यही तो हमारी पत्नी है जो मर चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी रोज ड्यूटी के लिए निकलती थी और वह भी उस हादसे का शिकार हो जाती है, और उसने अपनी पत्नी को पैरों में पहनी हुई उस बिछिए की वजह से पहचान लेता है। उसके पहरे पे, नाखून पे जो नील पॉलिश, नील पेंट जो था, उस वजह से वो कन्हैया मेहरा ने अपनी पत्नी अनीता मेहरा को पहचान लिया। सुबह वो अपने बच्चों के लिए खाना बना करके घर से निकली ड्यूटी के लिए। वो हादसा का अकेले शिकार नहीं होती, बल्कि 14 लोग इस हादसे में मर गए और 30 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये बात पूरे देश को पता चलता है तो पता चलता है जिंदा लोगों की चिताएं जल रही थी, जिंदा लोग उसमें जिनका कोई कसूर नहीं था। इस घटना में, इस हादसे में जो बेकसूर देश के लोग थे वो मारे जाते हैं, लेकिन कसूरवार लोग तक कभी आंच पहुंचेगी, वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से आज इस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना है वो आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल यह घटना है राजस्थान राजधानी जयपुर के करीब 11-12 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है भांगरोटा। भांगरोटा बात मैं आपसे ये कर रहा हूं 20 दिसंबर 2024 की सुबह की करीब 5:45 के आसपास की। वो जो टाइम जो सीसीटीवी कैमरे में एक कैद होता है। दरअसल अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी का एक टैंकर जो है ना, वो भर के जा रहा था, जो जयपुर की तरफ से जाना था। और अचानक ही उसको ध्यान आता है कि भांगरोटा जो एक जगह पड़ती है, वहां पर एक यू टर्न मोड़ लेने की प्रयास कर रहा था। और जैसे ही यू टर्न लेने का प्रयास करता, वहीं पर डीपीएस होता है एक साइड में, उसी के ठीक सामने की हादसा है। सीसीटीवी फुटेज के अति से वो अपने ट्रक को जैसे मोड़ता है, सुबह का वक्त था, 5:45 बजे का समय हो रहा था। अचानक ही दूसरे तरफ से, यानी जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा एक और ट्रक, उस ट्रक की टक्कर उससे हो जाती है, यानी भिड़ंत हो जाती है। जैसे ही साइड में टक्कर होती है तो करीब करीब 5 जो नोजल होता है एलपीजी टैंकर जो होता है, उस पांचों के पांचों नोजल में टक्कर लगने की वजह से वो टूट जाता है। जैसे वो टूटता है तो उसके भीतर जो एलपीजी भरा रहता है, जो करीब बताया जाता है 18 टन उसके भीतर गैस भरी हुई थी, और वो गैस एक साथ ही बाहर निकलती है। और जैसे वो गैस बाहर निकलती है
ये अगर गैस जो है इसको अगर मैथमेटिक्स के तरीके से इसको गुना भाग करे तो कितने घरेलू 14 किलो का जो सिलेंडर होता है, करीब करीब एक घरेलू सिलेंडर में 14 किलो 200 ग्राम के आसपास गैस अटती है। 18 टन जो एलपीजी था, गैस जो था, इस हिसाब से करीब करीब 1267 घर के जो सिलेंडर होते हैं उतने सिलेंडर में ये गैस भरी जा सकती थी, जो टैंकर से बाहर निकल गई थी। करीब करीब 200 मीटर के आसपास में उस दायरे में एक आग का गोला सा बन जाता है। एक कहते हैं लोगों का जो वातावरण था उसमें पूरी तरह से ये जो है घुल मिल जाता है। अब ये यहाँ से कोई एक चिंगारी निकला था, उस चिंगारी के निकलने के बाद जैसे चिंगारी निकलती है 200 मीटर के दायरे में, अब कुछ भी हो, चाहे वो मालजाल हो, आदमी हो, झाड़ियां हो, पेड़ पौधा हो, गाड़ी हो, जो भी जलने वाली चीज थी, जो भी ज्वलनशील पदार्थ से जल सकते थे, 200 मीटर के दायरे में एकदम से ब्राम से आग लग जाती है। और जब ये घटना इस तरह से करीब करीब कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति और वहां पे था जो रहने वाला बिहार प्रदेश का था, लेकिन वहां रह करके वो सब्जी बेचा करता था। शत्रुघ्न जिसका नाम होता है, शत्रुघ्न साग, वो सुबह सुबह रोज की तरह अपने घर से निकलता है अपने ऑटो टेम्पो लेकर के। उस टेम्पो में उसका मन ये था कि मोहना मंडी जो है वहां जाएगा, वो उस ऑटो में सब्जी लेकर के आ जाएगा खरीद करके। जैसे वो हादसा होता है, उस हादसे के बाद पांचों नोडल टूटता है, ये गैस जो बाहर निकलती है, उस वातावरण में घुलने लगती है। तब उसको कहीं ना कहीं एक एहसास होता है शत्रुघ्न शाह को कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, इसीलिए इस घटना स्थल से वो काफी तेज से उसे भाग जाना चाहिए, ऐसा उसके मन में आया। तो अपने टेम्पो को छोड़ता है शत्रुघ्न और तुरंत वहां से छोड़ करके जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से उस घटना स्थल से वो भागता है। अभी वो काफी मुश्किल से 300-400-500 मीटर की दूरी ही भाग पाया था कि अब तक एक तरह से उसको जैसे दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक आग की गोले की चपेट में वह भी आ जाता है, हालांकि वो बच जाता है, उसके शरीर के कुछ हिस्से जरूर जलते हैं। जहां पर ये घटना हुआ, जो हादसा होता है, जहां पर वो टैंकर एलपीजी के और ट्रक जो आपस में भिड़े थे, वहीं पर डबल टेकर के एक बस वहां पे खड़ी थी। जो बस की जो रफ्तार होती है धीरे हो जाती है, और धीरे रफ्तार की वजह से वहां पर जो कहते हैं ना, जैसे टैंकर ने यूटर्न लिया था, तो वहां पर उस जगह पे बस आके धीमा होता है। आग जो वहां पे लगती है, आग के लपटे, जो आग के गुब्बारा जो होता है, वो पूरी मतलब कहते हैं ना गुब्बारे की शक्ल लेता है, एक साथ बम से फटता है, काफी तेजी के साथ वो धमाका होता है, जिसकी ऊंचाई करीब करीब 150-200 मीटर के आसपास जो लोगों का अंदाजा था। और करीब इतने सर्कल में 200 मीटर ऊंचाई, 200 मीटर के दायरे में फैल जाता, जो डबल टेकर बस के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे। आधुनिक बस था, आधुनिक बस होने की वजह से जो दोनों जो खिड़कियां होते हैं, जो कांच है, जो चढ़ते और उठते हैं दोनों, वो अपने आप से ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। जो उसमें जो सवारी लोग थे, लोग कहा जाता है उसमें 34-35 लोग उसके अंदर थे, 34 से 35 लोग सब फंस जाते हैं। वो भी जो बाहर निकले होते हैं, वो बताया जाता है कि अजमेर की तरफ से वो बस आ रही थी, जयपुर की तरफ वो बस जाती, आग लगती है और उस गाड़ी के भीतर भी आग लगनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाता है, लोगों को पता समझ ही नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। लोगों ने ताकत लगाया, ताकत लगाने के बाद जिस तरीके से भी हो सकता था उस बस के जो शीशे थे उसको तोड़ा हिम्मत से, और तोड़ने के बाद कुछ लोग तो उस बस से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आग की चपेट में पड़ जाते हैं। और इसी दौरान जो है एक कर्मचारी होता है जो कि अपने एक एमबीसी कुछ कंपनी होती है ना, उसके अंदर काम करने जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम चौधरी करके था। वो राधे श्याम चौधरी उसी आग के गोले की चपेट में आ जाता है, और वो जो खड़ा होता है वहां से केवल एक ही आवाज लगाता था कि मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से कोई अस्पताल लेके मुझे चलो, मैं इसका सब पैसा दे दूंगा। इस तरह की बातें जब वो बोल रहा था, उसकी आवाज में एक रुदन सी थी, उसकी आवाज में एक भावुकपन था, उसकी आवाज में कुछ ऐसा लग रहा था वो किसी तरह से बच जाए, कोई बचा ले उसे, जिस जिम्मेदारी को जो निभा रहा है एनबीसी कंपनी के भीतर, जिस तरह के वो काम कर रहा था, उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण करता था। क्योंकि उसके जाने के बाद उसका परिवार कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, उसने कुछ ही सेकेंडों के भीतर ये बात को महसूस कर लिया। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका जो वीडियो था वो वीडियो बना लेता
लिखता है दैनिक भास्कर उस व्यक्ति का फ्रंट पेज पे, जिसका केवल तन पे कुछ बचा था ना, तब यानी जो कहते हैं ना जंघिया अंडरवियर, वही बचा था, या तो उसने जलते हुए को बाकी के हिस्सों को फेंक दिया या फिर वो जल चुके थे। इस तरह के जो कुल मिला के उसको अस्पताल लेके जाते हैं, और सिर्फ अगले ही 2 घंटे तक वो जीवित रह पाता है। उसके बाद उस व्यक्ति की भी मौत की खबर जब देश आम लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब इस जगह पे हादसा हुई थी, इस हादसा की गूंज पूरे उस इलाके के भीतर फैल जाती है। इस इलाके के भीतर फैलने के बाद जितनी सारी चीजें उसके आसपास थी वो सब कुछ जल चुके थे, और 1 किलोमीटर तक इस हादसे की जो धमक थी वो सुनाई दे सकती थी, लोगों का कहना है। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी से तीसरा गाड़ी जो लगा हुआ था, करीब करीब 40 ऐसे गाड़ियां थी जो पूरी तरह से जल करके राख हो गए थे, जल करके खाक हो गए। कई गाड़ियां तो ऐसी थी जो पूरी तरीके से कहते हैं ना पिघलने टाइप से। कोई मोटरसाइकिल थी तो मोटरसाइकिल जल चुके थे, कोई टोटो था तो टोटो जल चुका था, कोई ऑटो टेम्पो था, ऑटो। जब शत्रुघ्न जो अपने उस ऑटो के पास वापस लौट करके आया तो उसका जो ऑटो जो गाड़ी था वो पूरी तरह से तहस नहस जल चुका था। जैसे एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछताछ किया तो कहा अगर हम यहीं पे रुके होते तो शायद आज हम भी जीवित नहीं होते, या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते या फिर हमारी भी मौत हो जाती, क्योंकि उसकी जो टेम्पो की जो हालत हुई थी हो सकती थी कि उसकी भी वही हालत होती है। लेकिन इस हादसे से वो बच गया। थोड़े से उसके चेहरे पे आग की लपटें आई जिसमें वो थोड़ा सा चेहरा जल गया था। इस हादसे में जो मरने वाले जो लोग थे उसको तत्काल प्रभाव से अस्पताल लोग ले जा रहे थे। कुछ लोग जल रहे थे तो कपड़े अपने शरीर से निकाल रहे थे। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वह भी जल के नीचे गिर गए। ऐसा मंजर जिन्होंने अपने आंखों से देखा था, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम सा गए थे। और जहां जहां तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी थी, अभी तो दिन हल्का हल्का निकलना ही शुरू हुआ था, 5:45 का वक्त हो रहा था। 1-2 घंटे बीतने के बाद पता चलता है 5 लोग मर गए, फिर कहते हैं कि 2-3 लोग और मर गए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मरने वाले की संख्या बढ़ती जाती है। कहा जाता है कि मरने वाले की संख्या इस घटना में करीब करीब 14 के आसपास हो गई है, और इसमें 30 लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल है। 30 में से 20 लोग तो ऐसे हैं जो 80 से 90% तक जल चुके हैं, और इन 80-90% तक में जो जले हुए 20 लोग हैं, 30 लोग में से उसमें 7 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच आईसीयू के भीतर जंग लड़ रहे हैं। कब तक वो जीवित हैं, कब तक जीवित नहीं है। कहा तो ये जाता है 60% जलने के बाद शायद इंसान पूरी जिंदगी ठीक से जी तक नहीं पाता है। अब सुबह का समय था, घटना हो जाती है। एक व्यक्ति वहीं पर एक व्यक्ति सेहरा नाम के थे, उनका आदत क्या था ना कि वो मॉर्निंग में रोज सुबह उठते और वो मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने के लिए मॉर्निंग में सुबह में निकलते। जब वो टहलते हुए जब दृश्य देखता है अपने आंखों से, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको अस्पताल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पे आई थी वो पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं होती है, जो गाड़ियां आसपास थी वो तो जल ही गई थी। ऐसी परिस्थिति में आखिर उन सबको लेकर के कैसे अस्पताल जाया जाए। तब सेहरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो तुरंत अपने भतीजे को फोन करता है। भतीजे को फोन करके कहते हैं उनके 3 गाड़ी है उनके घर पे, वो तीनों गाड़ी किसी भी तरीके से इस घटनास्थल पे लेकर के आए। उसने भी करीब 12-13 लोगों को अस्पताल तक पहुंचाए। सेहरा जैसे लोग, कई लोग वहां पर देवदूत बन करके उस तरह से आते हैं, कई लोग अस्पताल लेके जाते हैं, कई लोग को बचाते हैं, गाड़ियों से निकालते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो वहां पर जिनका कोई कसूर नहीं था, जैसे कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जिसका नाम करनी सिंह राठौर होता है। करनी सिंह राठौर अपने फार्म हाउस जो कहते हैं किसी भांगरोडा से, उसी भांगरोडा से फार्म हाउस से निकल करके जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके जीवन का आज ये आखिरी दिन हो सकता है। जैसे वो वहां से निकल रहे थे तो वो इस जगह जहां पर आग लगी थी, जहां पे घटना हुई थी, उन्हीं आग के चपेट में उनकी गाड़ी आती है। वो जब गाड़ी आग के चपेट में आती है तो वो गाड़ी भी जलकर राख हो जाती है। उनके साथ भी हादसा हो जाती है। परिवार के लोग उनको लगातार ढूंढ रहे थे तो उनका कोई अता पता नहीं, तो जो उनका फोन नंबर था वो बंद आता है। तो ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें थे, पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके कहते हैं कि हमारे जो मतलब उनके परिवार के लोग, जो करनी सिंह राठौर का जो है ना पता नहीं चल रहा, उनके परिवार के लोग पुलिस वाले को बताते हैं। तो जब उनके लोकेशन निकलवाई तो लोकेशन निकलवाने के बाद पता चलता है कि उनकी लोकेशन भांगरोटा के पास ही तो है। भांगरोटा पास के पास गाड़ी भी वहीं मिल जाती है, लोकेशन मिल जाता है। DNA रिपोर्ट से पता चलता है कि इनकी
अब तो डेथ हो गई है, मौत हो गई। डीएनए रिपोर्ट से ये बात का खुलासा होता है। जिस टैंकर, एलपीजी टैंकर और जिस ट्रक से जो भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक के भीतर जो ड्राइवर था उसको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया। यूं कहे कि टैंकर वाला शायद वहां से कुछ उस मात्रा में उस स्थिति नहीं पाई गई, लेकिन जो ट्रक वाला था ना, ट्रक के बारे में, ड्राइवर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये हादसा होता है उस हादसे में वो बुरी तरह से जल जाता है। उसकी जो लाश जो मिलती है, उसकी डेड बॉडी जो मिलती है, केवल इतनी मिलती है जैसे किसी व्यक्ति की, कहते हैं ना, चिता जलता है तो उसके बाद कुछ राख, कुछ हिस्सा बचता है, जैसे अस्थियों के लिए एक कलश होता है, उस कलश जैसा ही उसका डेड बॉडी का कुछ बचा हुआ था। उसको ही रख करके एक एम्बुलेंस में, एक पोटली में रख करके जब वो लेकर के जाते थे, इस बात की काफी चर्चा थी कि आखिरकार जो एक ट्रक का ड्राइवर, जिसका कोई कसूर नहीं, कोई दोस्त नहीं, वह भी इस हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये घटना तो घट तो नहीं सकती, लेकिन बढ़ जिस तरह से जिसे इसमें अनीता मीना की, मेरा क्या, दरअसल उनके एक बेटा और बेटी होती है। दरअसल वो 2016 के भीतर उनकी राजस्थान पुलिस में पोस्टिंग हुई थी। 2016 में उनकी राजस्थान पुलिस में पोस्टिंग होने के बाद वो जयपुर के पास एक दूदू करके एक जगह पड़ती है, वहां पर वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। उसके बाद वो अपने ड्यूटी के लिए सुबह जाना, उसका कोई भी काम था कि वो किसी भी गाड़ी में वो बैठती, अपने ड्यूटी पे वो चले जाया कर। सुबह सुबह बेटा बेटी के लिए वो खाना वाना सुबह बना करके निकली थी, लेकिन जैसे उसकी पति कन्हैया को ये बात का पता चलता है कि वहां पे इस तरह का हादसा हुआ, कन्हैया की टेंशन बढ़ जाती है। कन्हैया सोचने पे मजबूर था कि आखिर कुछ ना कुछ तो बात जरूर। जब कन्हैया अपनी पत्नी अनीता मेहरा के भाई को जो फोन करता है, जब वो दोनों साथ पहुंचता है, जब अनीता की बीबी मौचौरी हाउस में जब पता चलता है, जो क्योंकि लाश का जो पैर था ना वो बच गया था, उन्हें जल्द जिस हिस्से में बिछिया था, जिस हिस्से में नील पैंट लगा रखी थी अनीता, और वो देख करके उस मेहरा, लेकिन उस हादसे में उसको पहचानना काफी मुश्किल था, लेकिन पति ने उसको पहचान लिया। उसके भी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि अनीता मेहरा है। इस घटना ने पूरे भारत को हिला करके रख दिया। जहां जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये, जहां जहां तक ये खबर पहुंचती है, लोग सोचने पे मजबूर थे इस तरह की घटना। अब लोग जानकारी इकट्ठा करने का शुरू करते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं लोग, इसके पीछे वजह क्या था। तो कहा जाता है सड़क निर्माण कराने वाले जो हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है। समय पे अगर पुलिया का निर्माण हो गया रहता, सड़क का निर्माण, इसमें काफी सारी चीज, करीब 2 दिन बीत गए हैं, राजस्थान की सरकार जो है वो किसी के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है, क्योंकि शायद उस नतीजे पे अब तक वो नहीं पहुंच पाई जो नतीजा तक पहुंचना चाहिए था। खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। उसके बाद वहां पे एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं मौके पर, तमाम तरह की राहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया जाता है, जो जिनकी मौत हो गई है उनको 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए। साथ ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह भी घोषणा करते हैं कि मरने वाले के 5 लाख रुपए, और जो घायल है उनको मुआवजे के तौर पे 1 लाख दिया जाए। लेकिन ये जो भी रकम देने की बात होती है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, रुपया चाहे जितना भी दे दिया जाए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन पैसों से कभी इंसान की भरपाई नहीं होती है। जो इंसान चला जाता है, जो इसकी जिम्मेदारी परिवार को उठाता है, उसके बाद परिवार के लोग कैसे जीते हैं ये तो खैर वही बता सकते हैं जिनके साथ ये हादसा होता है। कहते हैं ना कि जिनके साथ घटा नहीं वो क्या जानेंगे। लेकिन भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो, उसके लिए सरकार या भारत के किसी भी राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को इस घटना से सबक लेना चाहिए। और इस तरह के रोड के भीतर कोई दिक्कत परेशानी है, पुलिया के दिक्कत है, तो सब तत्काल प्रभाव से उसको बनाना चाहिए। इस तरह के घटना पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।